हेलो एवरीवन। अब एनाफाइलेटिक शॉक को समझते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक अकर रैपिडली एंड इज लाइफ थ्रेटनिंग। एनाफाइलेटिक शॉक इज ए सिस्टमिक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। एनाफाइलेटिक शॉक जो होती है ये एक एलर्जिक रिएक्शंस की तरह होती है, यानी कि जो भी एलर्जिक रिएक्शन होती है उसकी तरह होती है, जैसे कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ये जो होती है कॉज होती है द इम्यून सिस्टम टू रिलीज अ फ्लड ऑफ केमिकल्स दैट कैन कॉज अ पर्सन गो इनटू शॉक। इस कंडीशन के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत सारे केमिकल्स जो होता है रिलीज़ करता है, जो कि पर्सन को शॉक की कंडीशन में डाल देती है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की। क्या कॉजेज़ होते हैं? एनाफाइलेटिक शॉक जो होती है वो किसी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है। अब एक पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन क्यों हो सकती है, कैसे हो सकती है? एक कॉज होता है, पहला वो होता है फूड एलर्जी। किसी फूड की वजह से कोई एलर्जी देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर। अब वो कौन कौन से फूड्स होते हैं? सच एस पीनट्स, ट्री नट्स एंड फिश, शेलफिश एंड मिल्क। ये जो फूड्स होते हैं, इन फूड्स की एलर्जी की वजह से एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है। नाउ मेडिकेशन एलर्जीज। कुछ मेडिकेशंस होती है, कुछ मेडिसिन्स होती है जिनकी एलर्जी की वजह से एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है। वो मेडिसिन कौन सी होती है? एंटीबायोटिक्स, एस्पिरिन एंड कुछ इंट्रावीनस आईवी फ्लूइड्स होते हैं जो भी एलर्जी कॉज करवाते हैं। अब बात करते हैं इंसेक्ट एलर्जी एंड लेटेक्स एलर्जी की। कुछ इंसेक्ट एलर्जी भी हो सकती है, यानी कि जैसे कि स्टिंग फ्रॉम बीज, जो डंक होता है हमारे पास मधुमक्खी का, उसकी वजह से भी कुछ एलर्जी हो सकती है। येलो जैकेट्स, हॉर्न्स, फायर एंट्स, जो एंट्स होती है उनकी वजह से भी कोई एलर्जी हो सकती है। लेटेक्स एलर्जी डेवलप फ्रॉम आफ्टर मैनी प्रीवियस एक्सपोजर टू लेटेक्स। अगर प्रीवियसली पेशेंट को किसी लेटेक्स की वजह से कोई एलर्जी है तो उस कंडीशन की वजह से एनाफाइलेटिक शॉक हो सकता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर? एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर एंजाइटी फील होगी पेशेंट को। इसके अलावा जो स्किन रिएक्शंस है वो देखने को मिलेगी। हाइपोटेंशन, सीवियर लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा। ट्रैकीकार्डिया देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। डिजीनेस देखने को मिलेगी। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के अंदर कैसे पता लगाया जाता है कि पेशेंट को एनाफाइलेटिक शॉक है? उसके लिए हिस्टामीन और ट्राइप्टेस का असेसमेंट करना पड़ता है पेशेंट की बॉडी के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास होता है वो होता है 5 हाइड्रो ऑक्सी इंडोलेक्सेटिक एसिड लेवल। इस एसिड लेवल का भी टेस्ट हमको करवाना पड़ता है। फूड एलर्जी की टेस्टिंग भी होती है यहाँ पे, मेडिकेशन एलर्जी की टेस्टिंग भी होती है यहाँ पे, और किसी इंसेक्ट और जो कोई भी इंसेक्ट है उसकी एलर्जी की भी टेस्टिंग यहाँ पे होती है। अब क्या मेडिकल मैनेजमेंट देखने को मिलता है यहाँ पे? मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है हाई कंसंट्रेशन के अंदर। इसके अलावा कुछ और मेडिकेशंस हैं, एफिनेफ्रिन, एंटीहिस्टामिन्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ये मेडिकेशन भी यूज़ करी जाती है इन रिएक्शन से छुटकारा पाने के लिए। आईवी फ्लूइड्स, जैसे कि आईवी फ्लूइड कौन से? नॉर्मल सलाइन एंड वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। ये जो होते हैं हमारे पास आईवी फ्लूइड्स, उन्हें भी हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। क्यों एडमिनिस्टर करते हैं? मेंटेन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा अमाइनोफाइलिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में बी आल्सो एडमिनिस्टर्ड टू इम्प्रूव एयरवे पेटेंसी एंड फंक्शन। एयरवे पेटेंसी और फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हम अमाइनोफाइलिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड को एडमिनिस्टर करते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। यहाँ पे नर्सिंग मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसकी बात करेंगे। मॉनिटर क्लाइंट एयरवे। जो नर्स का जो यहाँ पे एक रोल होता है वो होता है कि जो क्लाइंट है या पेशेंट है उसकी एयरवे को मेंटेन करना। मॉनिटर द ऑक्सीजन स्टेटस। पेशेंट के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है उसको मेंटेन करना, उसको मॉनिटर करते रहना। फोकस ब्रीदिंग पैटर्न्स को इम्प्रूव करना। पॉइजनिंग का ध्यान रखना पेशेंट के अंदर। एक्टिविटी के लिए इनकरेज करना पेशेंट को। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स, यानी कि
जो क्लाइंट है उसका सेंट्रल वीनस प्रेशर उसको मॉनिटर करना, पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर को मेंटेन करना, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर को मेंटेन करना और कार्डियक आउटपुट या फिर कार्डियक इंडेक्स को मेंटेन करना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना नर्स का रोल है। नाउ लास्ट, मॉनिटर यूरिन आउटपुट। जो भी यूरिन आउटपुट है पेशेंट का उसको मेंटेन करना, उसको मॉनिटर करना। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।